स्वागत है दोस्तों आप सभी का राजस्थान की इस त्याग और बलिदान की धरती पर। तो दोस्तों ये है फतेहगढ़ का किला। चलिए इसको अंदर से देखते हैं। देखिए दोस्तों ये फतेहगढ़ का किला। इसके इतिहास के बारे में आपको बता दूं, जो किशनगढ़ के शासक है उनका जो बेटा था संवत सिंह का, उनके अंकल जी का यह किला है। तो दरअसल हुआ ये कि एक बार चाचा को उनके भतीजे ने जब खाना खा रहे थे तो उस वक्त खाने में कुछ मिलाकर उनको दिया था। उसके बाद यहाँ के शासक का तो निर्वाण हो गया, लेकिन यहाँ की रानियाँ अपने पीहर वापस लौट गई थी। उसके बाद यह धरोहर के रूप में अभी सुरक्षित रखा गया है। मैं और मम्मी घूमने हैं यहाँ पे। ये देखिए किला, इसकी सुंदरता अभी आगे दिखाऊंगा असली नज़ारा आपको। बने रहिए वीडियो के साथ। ये है पुराने राजा महाराजाओं का गुम्बद। पता नहीं यहाँ पे क्या किया जाता था, लेकिन ये देख लो आप, ये किस चीज़ की जगह है। अगर आपको कुछ अंदाज़ा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ये है वह गुम्बद और ये है महल फतेहगढ़ का। इसके ऊपर अब चलेंगे हम। ये बाहर से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो इसकी मोटी मोटी दीवारें। ये देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा, सबसे सुंदरतम नज़ारा। इसकी दीवारों के ऊपर बाद में लेके चलूँगा आपको। पहले उस महल के अंदर चलते हैं जहाँ पे राजा निवास किया करते थे। दोस्तों आप अगर इसकी बाहर की चुनाई को देखोगे ना तो इतनी साफ तरीके से की गई है। ये हमारे गांव में ये पहाड़ छोटा सा, इसके ऊपर इसका निर्माण किया गया। हालांकि गांव में सबसे ऊपर यही दिखता गांव। अब चलो इसके अंदर का नज़ारा बताता हूँ आपको। और ये कोई बड़ा शहर नहीं है, ये फतेहगढ़ छोटा सा गांव है। इस गांव का किला है। दोस्तों ये बाहर से इस तरह से देख सकते हो आप, कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है किला। उस जगह पे हम बाद में चलेंगे, पहले चलेंगे इस जगह पे। पहले छोटी छोटी जगह सारी कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको महल बताऊंगा। अभी तो काफ़ी जर्जर हो चुका है ये। वैसे सरकार को ध्यान रखना चाहिए इनका। यही तो बची है अब हमारे पास धरोहर के रूप में। लेकिन देखो कितनी हालत ख़राब हो रखी है इनकी। ये देखो एकदम सुंदर नज़ारा। यहाँ पे बैठ के फतेहगढ़ के राजा राज किया करते थे। और यहाँ के राजा अपने अंडर 17 गांवों को रखा करते थे। अभी हालांकि वो रहे नहीं, ना उनका वंश है। 17 गांव इनके अंडर में थे। जो चारों तरफ आप गांव देख रहे हो, ये वाले वह तो आप जानते ही होंगे। इसके अंदर बैठ के सैनिक निगरानी रखा करते थे कि कोई राज्य पे कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। अब चलते हैं उसके अंदर। दोस्तों इस किले का नज़ारा इतना प्यारा है। हालांकि इसका इतना ठीक से रख रखाव नहीं जाता है। अभी आप अंदर चल के बताऊंगा। अभी आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है इसका। और अभी आप अंदर चलो, इतनी सुंदरता है, आने के बाद जाने का वापस मन ही नहीं करता। क्या बात है। ये देखो मोटे मोटे पत्थर, जो आज के समय में रखना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दोस्तों अंदर जाना थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। ये देखो मानवता के लिए प्रस्थान लिखा हुआ है। इस रास्ते आज मम्मी देखो, ये जो आप दिख रही है ना, ये वाली, ये पूरी की पूरी लकड़ी की है। ये देखो ये उनके कुल देवता है। ये क्या है, ये देख लो आप। वाह क्या खतरनाक सुंदरता इसमें। चुके हैं ऊपर से छत नहीं है, इनके खंबे खंबे खड़े हैं। बाकी क्या नज़ारा शानदार। अब देखते हैं इसकी एंट्री कहाँ से। पहले इधर चलते हैं छोटी छोटी जगह पे।
राजा महाराजा के बच्चा पड़ा करते थे। और ये देखो, ये जानवरों की आवाज़ आ रही है इन पट्टियों के अंदर से। पहले के राजाओं के भी क्या ठाठ थे, ये आप देख के समझ ही सकते हो। मतलब छोटे छोटे रास्तों में आगे जाके बड़ा रास्ता खुलता है। और अभी ऊपर चलेंगे हम, उधर भी रास्ता नहीं है, और वापस वहीं से चलेंगे ऊपर की तरफ। ये इतनी देखो मोटी मोटी पट्टियाँ, आज के मशीन वगैरह से तो रख सकते हैं, लेकिन ये इंसानों द्वारा रखी गई है। और ये देखो इसका लेवल बिल्कुल सीधा, इसलिए बोला जाता है पहले के लोग कितने कलाकार थे। ओह माय गॉड, इतना सुंदर नज़ारा दोस्तों, आपको बता नहीं सकता। अगर सीने के अंदर अगर ऐसा लगे ना कभी कि हम कुछ भी नहीं है, तो ऐसे महल के अंदर आकर देखो, आपका ब्लड एकदम उबाल मारने लगेगा। ये कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को स्किप करके। यहाँ पे ये शायद सबसे ऊपर शायद रानियाँ रहती होंगी इसमें, क्योंकि ये झरोके बने हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। इतनी शानदार ये बनी हुई है, यहाँ पे शायद रानियाँ बेटी करती होंगी इस जगह पे, और इस जगह पे वो बातें करती होंगी आराम से। लेकिन इसकी आप हालत देख सकते हो, नीचे ठीक था, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद और ख़राब, और अब तो सबसे ऊपर आने के बाद तो और भी ज़्यादा ख़राब है। ये तो कभी भी गिर सकता है, ये देखो। और ये मोटी चट्टान रखी हुई है यहाँ पे नीचे। यहाँ पे राजा खड़ा होकर देखा करते थे, अपने सैनिकों को संभाला करते थे। वो सामने आपको झील दिख रही होगी, बिल्कुल सामने। और ये हमारे गांव के आसपास का नज़ारा। अब चलते हैं और दूसरी जगह जहाँ पे अभी हम गए नहीं। ये देखिए, अब इस जगह पे चलते हैं। ये देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ऊपर से छत बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, और यहाँ से जाने का रास्ता भी नहीं है। ये रास्ता तो मैंने आपको बता ही दिया, अब ये रास्ता कवर करेंगे आगे जाके। नागणीचा माता लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है इधर देखते हैं एक बार। ये नागणीचा माता है, जो यहाँ के शासक इनकी पूजा किया करते थे। और बहुत ही मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, पूजा के लिए जो स्थान इन्होंने चुना ना, वह इतना परफेक्ट चुना है। ये देखो इसकी किवाड़ी पहले की जो मंदिर में हुआ करती थी। चलो सबसे ऊपर चलते हैं। विजय दुर्ग निर्माता, कुछ ऐसा लिखा हुआ वहाँ पे। यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं, वीडियो को आप स्किप करके पढ़ सकते हो। आज के समय में तो लोग बहुत रिहर्सल करते थे, लेकिन पहले के समय में हृदय की चीज़ को निकाल कर बाहर रखना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा था ना कि यहाँ पे राजा बैठा करते होंगे, यहाँ पे जिसके भी साथ अन्याय हो रहा हो उनका न्याय किया करते थे। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से रानियाँ उस प्रजा को देखा करती थी। ये है वह जगह। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या ठाठ थे राजाओं के पहले ज़माने में। ये है दोस्तों मेन हॉल, और ये है, आप सब इनको अच्छे से जानते हैं, इसका बाला देखकर ही आप पहचान सकते हैं, ये है महाराणा प्रताप। ये देखो ऊपर शहद का छत्ता। पहले की रानियों के लिए इस तरह की जालियां बनाई जाती थी। ये अभी आपको ऊपर से देखने को तो ये लोहे की लग रही होगी, लेकिन ये तो लकड़ी का है, और ये नीचे की कड़ियाँ हैं। तो पहले के लोहार बनाते थे ऐसी चीज़ों को, मजबूत चीज़ों को। आजकल तो इतना कोई नहीं करता। ये देखो छोटी से छोटी कड़ी लगी हुई है यहाँ पे। ये जो दोस्तों आप देख रहे हो, यहाँ पे राजा और रानियाँ रहा करती थी। आप झरोकों को देख के समझ सकते हो। और जो उनकी मीटिंग हुआ करती थी किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए, वो यहीं से होते थे। ये मम्मी बता रही है कि ये खिड़कियों को देखो आप। मम्मी को भी इतना अच्छा लगा है आने के बाद कि पूछो मत। आ जाओ आ जाओ राजा। ये देखो, वाह, जगह पे तो हम जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ चढ़ने का रास्ता तो अभी ध्वस्त हो चुका है। बाकी देख लो, ये सब भी अभी भी
राजा के किले के रूप में संरक्षित है ये जगह। वो आपको सामने वो बुर्ज दिख रहा होगा जहाँ पे सैनिक बैठा करते थे उस जगह पे। और आपको जाहिर हो चुका होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ज़रूर राजा बैठा करते होंगे या उनके बच्चे या उनकी बच्चियाँ। और उतरने के लिए आपको ताज्जुब होगा, यहाँ पे कोई मतलब स्पेशल चीज़ है नहीं। वैसे हमने इधर से एंट्री ली थी, अभी इधर से निकल के वापस चलेंगे नीचे। अब ये देखो दोस्तों, इस छेद का रहस्य तो मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन आप देख के समझ जाना। ये स्पेशल जहाँ की मुख्य रानी यहाँ से देखा करती थी, उनको बाहर निकलने का आदेश नहीं होता था, क्योंकि आप तो जानते हो पहले के शासक इस मामले में। यहाँ पे सांप क्या पता क्यों मरा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सांप मरा पड़ा है। यहाँ पे चींटियाँ लगी हुई है। यहाँ पे क्या सुंदर नज़ारा किले का। अगर हमसे बनेगा तो उस जगह पे जाके आएंगे। अभी हम चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये है राजा का स्थान, यहाँ पे राजा बैठा करते थे। हालांकि ये छत का ऊपरी चोर आ चुका है, इसके ऊपर अब नहीं है। ये लास्ट स्टेज पे हम आ चुके हैं। ये मम्मी एंजॉय कर रहे हैं आराम से। और देख सकते हो आपकी इस किले की आप सुंदरता को देखो, देखते रह जाओ एक बार। ऐसे ही फतेहगढ़ नहीं बोला जाता। आसपास की जितने भी किले हैं ना, यहाँ के राजा ने सबको फतेह कर लिया था, इसलिए इस किले को फतेहगढ़ बोला जाता है। ये देखो, यहाँ पे आगे जाएंगे नहीं, ये टूट चुका है नीचे से। और इनकी सुंदर नक्काशी। वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया भाई। और हम आ चुके हैं फतेहगढ़ के किले के सबसे ऊपर। आप देख लो यहाँ से कितना ख़तरनाक नज़ारा है। ये देखो, इसकी बनावट देख के तो आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे। इसकी तुलना हमारे राजस्थान के सबसे बड़ी किले से की जा सकती है। इसलिए हमारे राजस्थान को त्याग, वीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।